जो काली हम ही है, दुर्गा हम ही है, सरस्वती जी हम ही है। अच्छा, 4 लाठी अभी पड़ जाएगा तो सब छिलमिलाते भागने जाइए, ना भागिए, ना भागिए, गोली चलेगी, नहीं भागिए, नहीं चलेगी, जेल भरेंगे, जेल भरेंगे। देख कितनी लंबी जेल तुम्हारी, कितनी लंबी जेल तुम्हारी। यानी कि सीधा तौर पे तो कहे तो आशा वर्करों के द्वारा चुनौती दिया जा रहा है इस बार सरकार को। यदि आप इनका कहना नहीं मानेंगे तो शायद इनका हड़ताल लगातार चलते रहेगा, चाहे 1 साल हो या फिर अभी तो लगातार पिछले 1 मंथ से है। अगर पुनः 1 साल भी इन लोगों का हड़ताल चलाना पड़े, अगर सामुदायिक केंद्र बंद करना पड़े तो यह लोग बंद करने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, सब तैयार है। अब देख लीजिए यह लोग तैयार है। यानी कि बताया जाता है महिलाओं को यह कभी माँ बनती है तो कितना लाड करती है, कितना प्यार करती है, ये तो आप सब देखे होंगे। लेकिन यह जब गुस्सा में आती है, आक्रोश में आती है तो इनका शायद गुस्सा कोई अभी तक नहीं देखे। 12 तारीख से स्ट्राइक चली है और आज 12 को 1 महीना हो गया है, बट सरकार की तरफ से कोई भी संतोषजनक संदेश नहीं आया है, जिसके कारण हम लोग हड़ताल पर बने हुए हैं। हमारा 9 सूत्री मांग है, जिसमें पहला मांग है कि हमारी आशा को सरकारी सेवक घोषित करें। दूसरा मांग है कि हम लोगों का कम से कम जो सरकार की न्यूनतम मजदूरी है वो हमारी आशा फैसिलिटेटर को मिलना चाहिए। तीसरी मांग है कि जब सरकार हमको ये वेतनमान करेगी तब तो हमको रिटायर करेगी। जब वेतनमान नहीं किया है तो हमारी आशा को 60 वर्ष में रिटायर करने का सरकार का क्या हक बनता है। हमारी मांग है कि हमारी आशा जब तक सक्षम रहे तब तक वो कार्य कर सकती है, अन्यथा अगर वो हम लोगों को वेतनमान करे तो 60 वर्ष में रिटायरमेंट करे और रिटायरमेंट का जो मिनिमम 10 लाख का पैकेज हमारी आशा को दे। अच्छा, आशा वर्करों के द्वारा आज से कुछ साल पहले भी धरना यानी कि हड़ताल पर बैठे थे, उस समय भी आप लोगों का कुछ मांग था, उस समय भी तो सरकार के द्वारा आप लोगों का मांग पूरा किया गया। फिर 2023 में क्या जरूरत पड़ा जो आप लोग पुनः फिर से दोबारा हड़ताल पर आ गए? नहीं, हम लोगों को 2019 में जो हड़ताल था तो हम लोगों के साथ बार्गेनिंग किया गया। हम लोगों को कहा गया कि आपको हम 1000 रुपया मानदेय देंगे, लेकिन उस मानदेय को पारितोषित शब्द में बदल दिया, अर्थात काम के बदले दाम, काम नहीं तो दाम नहीं। इसलिए हम लोगों को दोबारा मानदेय के लिए दोबारा हड़ताल करना पड़ा, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। हम लोग 16 वर्ष से काम कर रहे हैं, हमारे काम के बदौलत आज मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर या गांव में कोई और बीमारी, सबका हालात ठीक हो गया, लेकिन हमारी आशा की ही हालात बद से ज्यादा बदतर होती चली गई। ये कैसा न्याय है? इस मोदी जी के सरकार में मोदी जी कहते हैं कि हम नारी को सम्मान करो, पर यहाँ पर तो है कि नारी को अपमान करो, क्योंकि हमारी नारी को, हमारी आशा बहनें नारी हैं और सारी नारी को निकाल करके सड़क पर ला दिए और उसका बच्चा आज भीख मांग रहा है, खाने को नहीं मिलता है। उस समय भी हम लोगों को 400 रुपया एक डिलीवरी पर मिलता था, आज 300 मिल रहा है। उस समय भी 100 रुपया पूर्ण का मिलता था, आज भी मिल रहा है। 75 रुपया संपूर्ण का मिलता था, आज भी वही 75 रुपया है। पोलियो का वही 6 दिन का 600 रुपया है। हम लोग 5 वर्ष के बच्चा को दिलाते थे तो वही 50 रुपया है। हम लोगों को 1 रुपया बढ़ोतरी नहीं किया गया है। बढ़ोतरी बस इतना ही किया गया कि 2012 से हम लोगों को HBNC का पैसा दिया गया 250 रुपया, बाद बाकी हम लोगों को कोई पैसा नहीं है। 10 रुपये मूड़ी पर टीकाकरण करवाते हैं। तो इस सरकार के द्वारा हम क्या उम्मीद करें? नीति से, इस चच्चा भतीजा सरकार से क्या उम्मीद करें? ये तेजस्वी यादव झूठा दिलासा देके गद्दी पर बैठे कि हम सारी आशा को 10,000 मानदेय देंगे और हमसे जो बन पाएगा हम भरसक पूर्ण प्रयत्न के साथ हम सम्मान करेंगे। तो उनसे तो बन रहा है ना, आप लोग हड़ताल पर हैं, ना ही कोई मिलने आते, ना ही आप लोगों का मांग सुनना पड़ रहा है, ना ही वह सुनना चाहते हैं। तो ये भी उनका कहीं ना कहीं एक मानना भी तो अपने नजर से तो उनके द्वारा सही है ना।
नहीं, यानी कि आप लोगों के द्वारा वह गलत है। गलत है, क्योंकि झूठा दिलासा बेरोजगारों को, हमारे उम्मीदवारों को बोले कि सभी युवा को नौकरी देंगे, बट आज तक किसी युवा को नौकरी तो दूर जाए, वो नौकरी तो जहन्नुम में चली गई, वो देखने के लिए तैयार नहीं है। हर एक वादे ये सरकार करती है और अब गद्दी पर बैठने के बाद इनका वादा, झूठा दिलासा सबको एक तरह से ये चाचा भतीजा का मिली भगत सरकार ये सबको झूठा वादा करके देश को लूट रहा है। देश को लूट खसोट के ये अपना झूठा दिलासा दे करके लूट खसोट करके रख रहा है अपने लिए, अपने कुर्सी के लिए। अच्छा, मोदी जी आपके लिए क्या किए? आप लोग आशा वर्करों के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए हैं। मोदी जी का आप लोग नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हम लोग तो कर रहे हैं, शोषण करता है, हम लोग तो कर रहे हैं। इस मोदी सरकार को, इस मोदी सरकार को तानाशाही नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं आशा वर्करों के द्वारा आरोप लगाया जाता है राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो हमारे साथ छल किया। अच्छा, आप लोग लगातार केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी पर आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि 2019 हो या फिर 18 में मानदेय हम लोगों का बहाना था, लेकिन छल कपट करके वह भी 1 रुपया अभी तक नहीं मिला। लेकिन कुछ आशा वर्कर कह रहे हैं कि हमें कुछ रुपया लगभग 3000 मिला, उसके बाद नहीं मिला। क्या सच्चाई? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है, एकदम गलत है, किसी गलत है। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि 9 काम के बदले 1800 रुपया, 9 काम पूरा होता है तो हमारा 1800 रुपया बनता है और 200 रुपया इनाम। 6 काम के बदले 1000 रुपया, जिसमें 4 काम अगर बन गया तो 1000 रुपया, 4 काम नहीं बना तो 0। हम लोग जो फोरेंसी करवाते हैं गर्भवती को, 4 बार उसको जांच करवाते हैं तो 25 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया, यानी कि 9वां महीना में जब हॉस्पिटल उसको लेकर आएंगे, जब बीसी दिलाएंगे, बीसीजी, उसके बाद 100 रुपया। अगर घर पर डिलीवरी हो गया तो सारा का सारा खाक, 0 हो गया। ये मोदी सरकार, चच्चा भतीजा का सरकार खाक, निकम्मी सरकार को इन लोगों का कहीं ना कहीं मेहनत अधिक मात्रा में है और वेतन 0 के बराबर, यानी कि किन्हीं के अंदर, किन्हीं के द्वारा, किन्हीं के अगल बगल में काम करिएगा या फिर किन्हीं के राज्य में काम करिएगा तो शायद 9 मंथ में ना जाने कम से कम 90,000 रुपया कमा लीजिएगा, लेकिन इन लोगों को 0 के मात्रा वेतन मिलता है। सुनिए 15 अगस्त आने वाला है, आप लोगों के लिए अभी तक राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, किन्हीं के द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया है? कुछ भी आश्वासन हम लोगों को नहीं दिया गया है, और आश्वासन दे भी तो बिना लिखित का नहीं चलेगी, बिना लिखित का नहीं चलेगी, बिना लिखित का नहीं चलेगी। आशा सुनिए, आप लोगों के शशि यादव जी आशा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक वीडियो वायरल किया जा रहा था कि सरकार के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया लेकिन लिखित में नहीं दिया गया। उनके द्वारा यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि शायद 15 अगस्त से पहले हड़ताल तोड़ा जा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे जब तक हम लोगों को मानदेय और रिटायरमेंट का पैकेज नहीं मिलेगा, नहीं मानेंगे, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। इन लोगों का कहना है कहीं ना कहीं पूरे देश में महंगाई तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में हम लोगों को 1000 में क्या होने वाला, क्योंकि अभी का तो समय आपको पता ही होगा कि सिलेंडर 1200 रुपया में आता है तो 1000 में तो शायद चूल्हा भी नहीं जलेगा। जब चूल्हा नहीं जलेगा तो घर में इनके बच्चे खाएंगे क्या और इनका बच्चा पढ़ेंगे क्या? अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपको पता ही है ना क्या बनेंगे, शायद निठल्ला कहा जाता है। और उन लोगों को सरकार भी शायद रोजगार देने से मना करेंगे। ऐसे तो अभी बिहार में रोजगार किन्हीं युवा को दिया नहीं जाता, अगर इनके भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो शायद इनके बच्चे को तो ना के बराबर ही रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, अब कितना उम्मीद है, किस सरकार पर उम्मीद रहेगा? किसी भी सरकार नहीं, जो हम सरकार हमारी मांगे को मान लेगा। आशा के 9 सूत्री मांग को जो सरकार मानेगा
उसी को वोट देंगे। नहीं तो 2024 के इलेक्शन में उसको गद्दी से उतार दिया जाएगा, क्योंकि 90,000 आशा है तो उसका पति भी 90,000 होगा और उसका बच्चा भी होगा, तो कम तो 4 लाख वो वोट। कहाँ जाएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर हम बिल्कुल हड़ताल में रहेंगे। यानी कि होना चाहिए, यानी कि आप लोगों का कहना है कि हमारे अंदर हमारे पास 1,80,000 वोट है। और अच्छा ये बताइए, आप लोगों का कहना समाज में कोई व्यक्ति कोई ग्रामीण क्या नहीं समझेंगे क्या? एक व्यक्ति हमारा वोट कम तो 4 लाख 4 लाख 1,000 की आबादी पर काम करते हैं, तो जिसको जो कहेंगे वही सुनेगा। 1,000 को हम सबको लेके आते हैं, तो जो कहेंगे कि चलो HBNC कराने, चलो NC कराने के लिए तब आती है। अगर बोल देंगे कि फल्ला को वोट नहीं दो, नीतीश को वोट नहीं दो, तो वो कभी नहीं का वोट नहीं दो, मोदी का वोट नहीं दो, किसी भी सरकार को, ठगा सरकार को वोट मत दो। धन्यवाद, काम पर नहीं जाएंगे। धन्यवाद नीतीश को, जो 1,000 का आबादी में हमको बहाली किया, वो 1,000 भी आदमी मेरा है। जो हम चाहेंगे वही होगा। 1,000 नारी के आक्रोश को अभी तक समझा नहीं है। हम लोग नारी नहीं चिंगारी हैं। तो नारियों को सुनिए, नारियों को तो फूल कहा जाता है, यानी कि नारियों को थोड़ा सा खरोच आ जाए या फिर थोड़ा सा चोट लगे तो शायद वह रोने लगते हैं। और ऐसे में आप लोग कहते हैं कि नारी नहीं हम चिंगारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि नारियों को तो फूल कहा जाता है। हम लोग 1,000 के अंदर एक महिला को बहाल किया गया, जिसको ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग दे करके हम लोग 24 आवर 30 दिन काम करते हैं और हर एक चीज से टकराते हैं, चाहे आदमी हो, चोर हो, बेईमान हो, तो पानी हो, पत्थर हो, चाहे ये धूप हो, बारिश हो, हर कुछ से टकराते टकराते हम लोग पत्थर हो गए। झांसी की रानी भी तो नारी ही थी। बाकी आशा वर्करों के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय।